नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। आज बॉर्डर वॉच में बात होगी पाकिस्तान की। क्या सीडीएस बनते ही मुनीर ने इमरान की राजनीतिक सफाई की तैयारी शुरू कर दी है? क्या वाकई विनाशकारी रास्ते पर बढ़ रहा है सन की आसिम मुनीर? क्या है मुनीर डॉक्ट्रिन जिस पर चल रहे हैं पाकिस्तान के जिहादी फील्ड मार्शल? ये सब आज जानेंगे बॉर्डर वॉच में। नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। पाकिस्तान की राजनीति और सैन्य सत्ता की उठापटक हमेशा से दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों को हिलाती रही है, लेकिन इस बार तूफान कुछ बड़ा है और केंद्र में खड़ा है एक ही नाम, जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का पहला सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। यह पद मिलते ही मुनीर न केवल पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं, बल्कि उनके तेवर और बयानबाजी ने पड़ोसी देशों से लेकर पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति तक हलचल मचा दी है। आसिम मुनीर के हालिया बयानों में एक ऐसा आक्रामक स्वर उभरा है जिसमें हिंसा, युद्ध, परमाणु धमकी और इमरान खान के राजनीतिक भविष्य का पूर्ण अंत सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। पाकिस्तान जिस आर्थिक और राजनीतिक भूकंप से गुजर रहा है, उसमें मुनीर का उदय किसी नए डॉक्ट्रिन यानी नई नीति की ओर इशारा कर रहा है। विशेषज्ञ इसे ही मुनीर डॉक्ट्रिन कह रहे हैं। सीडीएस बनने के बाद मुनीर ने जो पहला बड़ा बयान दिया, वो बयान पहले की तरह गीदड़ भभकी जैसा नहीं था। जैसे पाकिस्तान के पुराने हुक्मरान और सेना का पावर रखने वाले तानाशाह बोलते हैं, सन की आसिम मुनीर ने कहा, भारत किसी भ्रम में ना रहे। मई के संघर्ष में हमने जो जवाब दिया, अगली बार उससे अधिक कठोर होगा। मुनीर का दावा था कि पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य दृढ़ता को लेकर पहले से अधिक सख्त है। यह किसी सैन्य अभ्यास का बयान नहीं था, यह सीधा रणनीतिक संदेश था जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान खींचा। मुनीर की यह आक्रामक भाषा नई नहीं है। अप्रैल में इस्लामाबाद में आसिम मुनीर ने फिर वही पुराना पाकिस्तान प्रचार दोहराया। कश्मीर हमारी जुगलर वेन है, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। मुनीर का यह वक्तव्य पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीतिक वर्ग के लिए तालियां और बाहर के देशों के लिए चिंता का कारण रहा। जुगलर वेन वाली टिप्पणी मुनीर ने न केवल पाकिस्तान में या पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, बल्कि अमेरिका में भी दोहराई, जिससे स्पष्ट है कि यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। यानी मुनीर डॉक्ट्रिन का मुख्य बिंदु परमाणु हथियारों की परोक्ष धमकी देना। अक्टूबर में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आसिम मुनीर के बयान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सांसें अटका दी। मुनीर ने कहा, अगर दुश्मनी की नई लहर छिड़ी तो पाकिस्तान वैसा जवाब देगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, आर्थिक और सैन्य दोनों स्तरों पर। हालांकि मुनीर ने सीधे परमाणु शब्द नहीं कहा, लेकिन मुनीर की भाषा ने परमाणु संकेतों का ही संदेश दिया। एक ऐसा देश जो पहले से आर्थिक संकट में है और आईएमएफ के कर्ज पर खड़ा है, उसके सैन्य प्रमुख की यह भाषा दुनिया को बेचैन करने के लिए काफी थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह मुनीर डॉक्ट्रिन है क्या? विशेषज्ञों के अनुसार यह 3 स्तंभों पर आधारित है। पहला, कश्मीर पर चरम आक्रामकता। दूसरा, सैन्य वर्चस्व को राष्ट्रीय पहचान बनाना। और तीसरा, इस्लामी राष्ट्रवाद को राजनीतिक कवच की तरह प्रयोग करना। आसिम मुनीर पाकिस्तान की सेना को केवल सुरक्षा बल नहीं दिखाना चाहता, वो इसे राष्ट्र का आध्यात्मिक और राजनीतिक संरक्षक साबित करना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या ये वास्तव में राष्ट्र के हित में है या फिर सत्ता बचाने की रणनीति? भारत के रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा का कहना है, मुनीर के बयान उनकी सरकार की विफलताओं को छिपाने की कोशिश है
उन्होंने नागरिक सरकार को कमजोर किया, देश आर्थिक रूप से गिरा और अराजकता फैल गई। ऐसे में भारत विरोधी बयान उनके लिए ढाल बन गए हैं। यानी आक्रामक बयान पाकिस्तान की घरेलू राजनीति का हथियार बन चुके हैं। आर्थिक संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण और आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं, इन सब का जवाब देने में असमर्थ नेतृत्व अब भारत विरोधी नीति पर जोर दे रहा है। अब खबर का सबसे विस्फोटक अध्याय समझिए। सीडीएस बनते ही मुनीर ने इमरान के राजनीतिक सफाई की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार और सैन्य नेतृत्व एक मत हैं कि इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा की लाल रेखा पार की, संवेदनशील सामरिक जानकारी अपने पास रखी है, कूटनीतिक रिश्तों में दरार पैदा की है, सेना से टकराव का राजनीतिक ये अपनाई गई है। ये आरोप कोई साधारण नहीं, ये सीधे सीधे देशद्रोह के आरोप हैं जो इमरान खान पर लग रहे हैं। और अब सरकार पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी है, उस पर बैन लगाने और इमरान को देशद्रोह के मुकदमे में घेरने की तैयारी कर रही है। रिपोर्टों के अनुसार पाक अधिकारियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इमरान प्रधानमंत्री रहते हुए अत्यंत संवेदनशील रणनीतिक, यहां तक कि परमाणु संबंधी जानकारी तक पहुंच रखते थे। उनका कहना है कि इमरान का टकराववादी रवैया, उनके पास मौजूद क्लासिफाइड जानकारी और राजनीतिक उग्रता पाकिस्तान की सुरक्षा को जोखिम में डाल सकती है। इसके अलावा टीटीपी और अफगान तालिबान के प्रति इमरान का नरम रवैया भी सेना को खटकता है। इमरान सरकार के 2021 से 2022 के फैसलों के कारण जब टीटीपी लड़ाकों को पाकिस्तान में बसने की अनुमति मिली, आतंकी घटनाएं 600% तक बढ़ गई। सैन्य नेतृत्व इसे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मान रहा है और यह इमरान पर संभावित केस की रीढ़ मानी जा रही है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार इमरान ने अमेरिका पर अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया, सीपीईसी में चीनी निवेशकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सऊदी अरब से तीखी बहस और अतिरिक्त राहत पैकेज की कठोर मांग की। इससे तीनों महाशक्तियों अमेरिका, चीन और सऊदी अरब के साथ संबंध खराब हुए। सैन्य नेतृत्व का मानना है कि यह पाकिस्तान के लिए गहरा कूटनीतिक झटका था। यानी विदेश नीति, आर्थिक मोर्चा, आतंकवाद और घरेलू अस्थिरता, हर क्षेत्र में सेना इमरान को जिम्मेदार ठहरा रही है। यही वजह है कि अब देशद्रोह मुकदमे की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अब सवाल यह है, क्या मुनीर विनाश की राह पर बढ़ रहे हैं? क्या मुनीर पाकिस्तान की जंग को और भड़का रहे हैं? पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं? या फिर सत्ता बचाने की दौड़ में वो देश को विध्वंसक मोड़ पर ले जा रहे हैं? क्योंकि सच ये है, पाकिस्तान आर्थिक पतन की कगार पर है, जनता नाराज है, राजनीतिक दल विभाजित हो गए हैं, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। ऐसे समय में सैन्य सत्ता का अत्यधिक आक्रामक रुख पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। आसिम मुनीर डॉक्ट्रिन का हर अध्याय देश के भीतर तनाव, सेना राजनीतिक का टकराव और भारत पाक रिश्तों में खतरनाक ध्रुवीकरण की ओर इशारा कर रहा है। मुनीर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली सैनिक बन चुके हैं। उनके एक एक बयान की गूंज अब पूरे इस्लामाबाद तक नहीं, पूरे दिल्ली, वॉशिंगटन और बीजिंग तक पहुंच रही है। पर यह भी सच है, आक्रामक बयानबाजी पाकिस्तान की वास्तविक समस्याएं नहीं हल कर सकती। इमरान खान पर कार्रवाई देश की राजनीति की ओर, इसे देश की राजनीति को और अस्थिर कर रही है और परमाणु संकेतों वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अविश्वास और तनाव को बढ़ा रही है। आसिम मुनीर किस दिशा में पाकिस्तान को ले जाएंगे, स्थिरता या विध्वंस की ओर, यह आने वाले महीनों में तय होगा। लेकिन इतना निश्चित है
कि दक्षिण एशिया की राजनीति में तूफान उठ चुका है और उसकी आंख में है आसिम मुनीर। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी सजेशन हमें जरूर कमेंट करें और देखते रहिए कड़क। नमस्कार। थैंक यू जनरल मैनेजर। नदी की सफाई ये कड़क है।